हाय, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल EDU Compete पे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, उस पे कितने तरह के कीज होते हैं और हर एक की का क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में जान समझ के। It is the most popular and widely used input device. कीबोर्ड क्या है? सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके आप इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस वाले वीडियोस देख लीजिए। इनपुट डिवाइस होता है वो डिवाइस जिसके मदद से हम कंप्यूटर में कुछ भी इंटर करते हैं, कोई भी डाटा या कोई भी चीज जो कि हम इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कीबोर्ड क्या हुआ? एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड की यूज से हम डाटा को इंटर करते हैं सिस्टम के अंदर, इसलिए कीबोर्ड क्या कहलाएगा? एक इनपुट डिवाइस है। इट्स लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी टाइपराइटर। ये ऑर्डिनरी टाइपराइटर, पहले टाइपराइटर आता था उसी के जैसा इसका लुक होता है। A keyboard is used to do typing and to enter alphabets, symbols, numbers, etc. कीबोर्ड का यूज किस लिए करते हैं हम? टाइपिंग करने के लिए। अल्फाबेट्स इंटर करते हैं, अल्फाबेट्स में क्या आते हैं? A to Z। सिम्बॉल्स इंटर करते हैं जैसे कि @ हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये जो सिम्बॉल्स हैं इसका इंटर करते हैं हम। नंबर्स इंटर करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के इंटर करने के लिए हमें कीबोर्ड का यूज करना होता है। कीबोर्ड्स आर अवेलेबल विथ वेरियस नंबर्स ऑफ कीज लाइक 104, 101 एंड 84 एक्सेट्रास। कीबोर्ड्स जो है वो अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग कीबोर्ड्स पे अलग अलग नंबर ऑफ कीज होते हैं। तो कितने कितने होते हैं? 104 कीज के भी कीबोर्ड आते हैं, 101 कीज के भी आते हैं एंड 84 कीज होते हैं उसमें, वो भी आते हैं। Currently the keyboard we use have 104 keys on it. हम लोग जो नॉर्मली जो कीबोर्ड हमारे घरों में यूज होता है या कहीं पे भी यूज होता है उसमें कितने कीज होते हैं? 104। ये हमारा कीबोर्ड का इमेज है। ये इसी कीबोर्ड पे आप जब इसके सारे कीज को आप काउंट करेंगे तो ये कितने कीज बनेंगे? 104। ठीक है। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, द फादर ऑफ द टाइपराइटर। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को फादर ऑफ टाइपराइटर कहा जाता है। हैज इन्वेंटेड द QWERTY कीबोर्ड। जो ये थे ना क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, इन्होंने ही QWERTY कीबोर्ड का इन्वेंशन किया था। तो QWERTY कीबोर्ड होता क्या है ये देखिए। जो कीबोर्ड स्टार्ट में, जिस कीबोर्ड में QWERTY एंड Y होगा, इसी कीबोर्ड को हम क्या कहते हैं? QWERTY कीबोर्ड। ठीक है। कीज ऑन कीबोर्ड डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। कीबोर्ड्स पे जो ये कीज है इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला है टाइपिंग कीज, जिसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कंट्रोल की, एंड देन फंक्शन की एंड नेविगेशन की, देन न्यूमेरिक कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीपैड। टॉगल की। A toggle key is a key that is used to turn a function on or off. टॉगल की उस कीज को कहते हैं जो किसी भी फंक्शन को ऑन और ऑफ करते हैं जिस कीज से। आगे देखते हैं। और टू स्विच बिटवीन टू फंक्शंस, दो फंक्शंस के बीच में जब हमें स्विच करना होगा तो हम टॉगल की का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टॉगल कीज आर द कैप्स लॉक कीज, नंबर लॉक कीज एंड स्क्रॉल लॉक कीज। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कैप्स लॉक कीज, जब हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है कोई भी नंबर्स तो हम क्या करते हैं? कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, फिर हम अल्फा न्यूमेरिक टाइप करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा अल्फाबेट जो हम टाइप कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर में आता है। और जब हम कैप्स लॉक की को ऑफ कर देते हैं, फिर जब हम कुछ टाइप करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा स्मॉल लेटर्स में आएंगे। इसे कहते हैं कैप्स लॉक कीज। और इस तरह के फंक्शंस जो की परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं हम टॉगल की।
तो कौन कौन से हो गए टॉगल की? कैप्स लॉक की, नंबर लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक कीज, राइट। नेक्स्ट है टाइपिंग कीज और अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। दीज कीज इंक्लूड द सेम लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज। ये जो कीज होते हैं टाइपिंग कीज और अल्फा न्यूमेरिक कीज, इसमें लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, पंक्चुएशंस होते हैं और सिंबल कीज रहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। इस कीज के यूज से हम जो यही डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर में, लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड सिंबल्स। नेक्स्ट इज कंट्रोल कीज। These keys are used alone or in combination with other keys to perform certain actions. कुछ फिक्स्ड एक्शंस होते हैं जिसको करने के लिए हम इन कीज का यूज करते हैं। ये कीज कभी कभी अकेले भी काम होता है और कभी कभी इसको किसी अदर कीज के साथ कंबाइन भी करके हमें यूज करना होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोल कीज आर कंट्रोल, अल्ट, द विंडोज लोगो कीज एंड द एस्केप कीज। अभी इसमें देखो आप, जो एस्केप कीज है इसको हम हमेशा सिंगल यूज करते हैं, अकेले ही यूज करते हैं। अगर एस्केप बटन दबाया तो जो भी हम काम करें वो एस्केप हो जाएगा, उससे हम एग्जिट हो जाएंगे। सिंगल प्रेस्ड किया एस्केप बटन और हमारा परफॉर्म जो फंक्शन करे उससे हम एग्जिट हो गए। पर यहाँ पे जो कंट्रोल की है, कंट्रोल की हमेशा क्या होता है, कंबाइन करके यूज होता है, किसी अदर कीज के साथ हम इसको कंबाइन करके यूज करते हैं। अल्ट की को भी हमेशा हम कंबाइन करके यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट कीज जो है वो क्या है, फंक्शन कीज। द फंक्शन कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। They are labeled as F1 to F12. The work of these keys depend on programs. जो फंक्शंस कीज होते हैं ना, इसका कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है, वो उसी काम के लिए फंक्शन कीज का हम यूज करते हैं। फंक्शन कीज किस प्रोग्राम में क्या काम करेगा ये उस प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन की का कुछ और यूज हो सकता है, किसी अदर प्रोग्राम में सेम फंक्शन की का कुछ अदर यूज हो सकता है। लाइक अगर किसी आपको फाइल को रीनेम करना है तो आप क्या करेंगे, फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे तो वो रीनेम हो जाता है, फाइल का रीनेम ओपन हो जाएगा, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फंक्शन की जितने भी होते हैं उसके अलग अलग कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की, दीज कीज आर यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड इन डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। These keys are used for moving around in documents और वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। इन व्यू कीज का हम यूज करते हैं पेज में, अगर ऊपर जाना हो, नीचे जाना हो, लेफ्ट राइट, होम पेज पे जाना है, एंड पेज पे जाना है, डिलीट करना है, कोई भी चीज इंसर्ट करना है, तो इसी के लिए हम किस कीज का यूज करते हैं, नेविगेशन की का। यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का दिया हुआ ये सारे क्या है, नेविगेशन की। ये जो सेक्शन होता है कीबोर्ड में, ये सेक्शन होता है नेविगेशन कीज का, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीपैड। द न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। हमारे कीबोर्ड पे नंबर्स दो तरह से होते हैं, एक तो ये हमारा नंबर ऊपर भी लिखा होता है, यहाँ पे भी नंबर्स होते हैं, ये जो है सबसे अपर वाला लाइन इसमें भी नंबर्स होते हैं, और ये एक नंबर कीपैड भी होता है और इससे भी हम नंबर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज क्यों होता है, क्विकली नंबर्स को इंटर करने के लिए। द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेटर और एडिंग मशीन्स, राइट। they are grouped together in a block like a conventional calculator or adding machine। मीन्स कि जैसे कि कैलकुलेटर पे जैसे नंबर्स लिखा होता है इसी तरीके से इस नंबर कीपैड पे नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, फिर ऐसे ही करके ऊपर से लेके यहाँ से लेके 9 तक नंबर्स इंटर रहते हैं। यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो होता है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट कीज एंड देयर यूजेस। कुछ इम्पॉर्टेंट कीज है जो कीबोर्ड में होते हैं और उनके क्या यूज होते हैं वो हम अभी देखेंगे। टैब की। The tab key is used to move cursor several steps forward and also moves to next box in form।
जैसे कि अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट चल रहा है तो हमें नेक्स्ट, अगर हमारे यहाँ पे, अगर हम इस जगह पे हैं, हम टाइप कर रहे हैं और हमें यहाँ से लिखना है और हमें कुछ स्पेस छोड़ना है तो हम स्पेस बटन प्रेस करते हैं। पर अगर हमें ज़्यादा स्पेस छोड़ना है, अगर इतना स्पेस छोड़ना है हमें, तो हम क्या करेंगे, टैब की का यूज़ करेंगे। वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स आगे चला जाता है, ठीक है। या फिर अगर हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि फॉर्म फिल करना होता है, मान लो यहाँ पे हमें नेम दे रखा है, यहाँ पे हमें अपना रोल नंबर इंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, नेम यहाँ पे लिखने के बाद अगर हमें इस बॉक्स पे जाना है तो हम क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, इस बॉक्स से इस बॉक्स पे स्विच कर जाएंगे हम, ठीक है। कैप्स लॉक की, आफ्टर प्रेसिंग कैप्स लॉक की इट अलाउज यूजर टू टाइप अल्फाबेट्स इन अपर केस, right? It allows user to type alphabets in uppercase, and when we again press this key, it will disable this, means we will write in lowercase, ठीक है। कैप्स लॉक कीज को प्रेस करने से हम जब भी कोई अल्फाबेट टाइप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। और कैपिटल लेटर को ही हम क्या कहते हैं, अपर केस। मीन्स ए अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, अपर केस। और ये हम कब लिख पाएंगे इस तरीके से, जब हम कैप्स लॉक कीज को ऑन करेंगे, तब अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर में लिखाएगा, ठीक है। और इसी कहते हैं अपर केस। एंड जब इसे कैप्स लॉक कीज को ऑफ कर देंगे, ये फिर क्या हो जाएगा, तब अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो वो किस में आएगा, लोअर केस। लोअर केस मीन्स अगर ए लिखेंगे तो वो इस तरीके से ए लिखाएगा, और बी लिखेंगे वो तो इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। शिफ्ट कीज, व्हेन वी प्रेस शिफ्ट की विथ लेटर इट टाइप्स इन अपर केस, एंड व्हेन वी प्रेस शिफ्ट की विथ अनदर की यहाँ पे देन होगा, देन द सिंबल इज टाइप्ड विच इज ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज। शिफ्ट की का काम क्या होता है, अगर हम शिफ्ट की को किसी भी अदर अल्फाबेट्स के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा अल्फाबेट जो है वो क्या हो जाएगा, अपर केस में लिखाएगा। जैसे कि कैप्स लॉक ऑन करने पे होता था, कैप्स लॉक को ऑन करते थे, उसके बाद प्रेस करते थे तो हमारा अपर केस होता था। शिफ्ट की में क्या होगा कि शिफ्ट की के साथ अगर हम किसी भी अल्फाबेट्स को प्रेस करेंगे, शिफ्ट की भी प्रेस करेंगे और साथ में कोई अल्फाबेट की भी प्रेस करेंगे, तो वो जो हम लिख रहे होंगे, जो अल्फाबेट्स हम टाइप करेंगे, वो हमारा अपर केस में आ जाएगा, राइट। और अगर हमें अल्फाबेट्स नहीं प्रेस कर रहे, अगर किसी और चीज को प्रेस करें, अगर हम न्यूमेरिक नंबर्स को लिखना है और अगर हम शिफ्ट के साथ, आप देखना कीबोर्ड पे 2 के ऊपर @ होता है, और अगर हमें @ लिखना है, 2 नहीं इंटर करना है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा @ लिखाएगा, 2 नहीं लिखाएगा, ठीक है। इंटर की, this key is used to get result of an instruction. It is also used to move cursor to the beginning of the new line. Enter key, this key is used to get result of an instruction. जब हम कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन, जैसे कि कोई भी लाइन लिख रहे हैं, हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर पे और इंटर की प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन को, वो जो भी उस इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें दे देगा। इट इज ऑल्सो यूज टू मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइन। इसमें हम, जैसे कि यहाँ पे हम कोई डॉक्यूमेंट, वर्ड में आप कुछ टाइप कर रहे होंगे, तो जब आप टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद क्या हो जाएगा, हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना होगा तो हम इंटर की प्रेस करते हैं और वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाता है हमारा कर्सर, ठीक है। नेक्स्ट की कौन सा है हमारा, स्पेस बार। स्पेस बार, दिस की इज यूज टू पुट ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। ये देखिए, ये जो 2 वर्ड्स है, यहाँ पे एक हमने 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे है पुट, इसके बीच जो ये स्पेस है, ये किस की से डालते हैं हम, स्पेस बार से। स्पेस बार की कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है। अभी दिखाती हूं मैं आपको, ये जो है, ये की कौन सा है, स्पेस बार की है। कीबोर्ड दिखाऊं, ये रहा, ये है हमारा स्पेस की, ठीक है। उसके बाद बैक स्पेस, प्रेस बैक स्पेस टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर और द सिलेक्टेड टेक्स्ट।
सपोज हमें यहाँ पे बिटवीन टू वर्ड्स हमें डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, पहले बिटवीन टू वर्ड्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये वर्ड्स हमारा इरेज हो जाएगा उसमें से। या फिर एक तो ये फंक्शन हुआ, दूसरा अगर हम लिख रहे हैं कुछ भी, अगर यहाँ पे हम अभी लिखते वक्त इस लाइन के ई वर्ड पे हैं और अगर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ड इरेज हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे फिर एक वर्ड इरेज होगा, फिर प्रेस करेंगे फिर एक वर्ड इरेज हो जाएगा। बैक स्पेस का यूज होता है डिलीट करने के लिए कैरेक्टर बिफोर द कर्सर, जो जहां पे हमारा कर्सर है उससे पहले जो भी कैरेक्टर लिखा हुआ है उसे डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिलीट की। डिलीट की इज यूज्ड टू delete the selected item on the computer and is erases character after the cursor। अभी देखो जो बैक स्पेस में क्या था कि जहां पे हमारा कर्सर है उससे पहले को वो इरेज करता था, और डिलीट की क्या करेगा, जहां पे कर्सर है उसके नेक्स्ट जो अल्फाबेट्स होंगे उसको वो इरेज करेगा, ठीक है। और वहां पे भी हम क्या करते थे, किसी भी चीज को सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करते थे, पर वो टाइपिंग में होता था। डिलीट की क्या है, कोई भी आइटम सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर पे, चाहे वो आइकन्स हो या कोई फाइल्स हो, फोल्डर्स हो, इमेजेस हो, कुछ भी हो, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। एस्केप की। एस्केप की यूज टू कैंसल द करेंट टास्क। जब भी हम एस्केप बटन दबाएंगे तो जो हमारा वर्क चल रहा है वो वर्क क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है। पेज अप की, ये PGUP की होता है, मतलब पेज अप की। मूव द कर्सर और पेज अप वन स्क्रीन। अगर हम पेज अप की दबाएंगे तो हमारा जो कर्सर है या फिर हम जिस पेज पे हैं वो एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। पेज डाउन की, मूव द कर्सर और पेज डाउन वन स्क्रीन। जिस पेज पे हम करेंटली वर्क कर रहे हैं और अगर हम पेज डाउन की प्रेस करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वन स्क्रीन और वन पेज नीचे की तरफ हम चले आएंगे। नेक्स्ट है होम की। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ अ लाइन विच वी आर करेंटली टाइपिंग। कहां पे ये कर्सर को ले जाएगा, बिगिनिंग ऑफ अ लाइन विच वी आर करेंटली टाइपिंग, बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, वेब पेज इटसेट्रा। अभी हम कुछ टाइप कर रहे हैं, सपोज ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमने टाइप किया हुआ है, ये अगर मैं टाइप करते करते यहां तक आ गई, ठीक है, और इसके बाद हमें यहां जाना है होम बटन पे, स्टार्ट में बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे, तो हम क्या प्रेस करेंगे, होम की प्रेस करेंगे और हमारा जो यहाँ पे कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। किसी भी कोई वेब पेज खोलोगे आप और वहां पे आप वेब पेज के किसी अदर पेज में हो और आपको होम पेज पे जाना है, आप होम प्रेस करोगे, आप सीधा कहाँ चले जाओगे, होम पेज पे चले जाओगे। सेम इसका अपोजिट होता है इंड की। मूव द कर्सर end of a line which we are currently typing, end of a document, web page, etc. अगर हम end की प्रेस करेंगे तो हम कहाँ हैं उससे हमें नहीं है, बिल्कुल जो लास्ट लाइन है वहां पे हमारा कर्सर चला जाएगा और किसी डॉक्यूमेंट में लास्ट पेज पे चला जाएगा और किसी वेब पेज के बिल्कुल लास्ट में हम चले जाएंगे, ठीक है। एरो की। Arrow key is used to move the cursor according to respective direction as indicated on key. Arrow की four directions में होते हैं, up, down, left and right। हमें जिस तरफ अपने कर्सर को मूव करना है हम वो एरो की प्रेस करेंगे और हमारा कर्सर उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। Some important shortcut keys and their use। कुछ important shortcut keys हैं जिसका हम यूज करते हैं। Alt plus Tab, switch between open programs और Windows। Like अगर हमने दो प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हैं, जैसे कि हम MS Word भी यूज कर रहे हैं और हम Google Chrome पे हम कोई अपना वेब पेज भी देख रहे हैं, तो अगर हम MS Word यूज करें और अगर हमें Chrome पे जाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, Alt plus Tab प्रेस करेंगे और जिसको हमें लेना है वो ओपन हो जाएगा। Alt F4, close the active item और exit the active program। अगर हमने कोई भी प्रोग्राम ओपन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है और हमें उसको क्लोज करना है तो हम कौन सा की प्रेस करेंगे, Alt F4, ठीक है। Control S, save the current file और document, work in most programs। Control S प्रेस करने से क्या हो जाएगा, हम जो इस
फाइल को हम बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कंट्रोल ए इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल आइटम्स इन अ डॉक्यूमेंट और विंडो। जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं और या फिर जिस विंडो को हमने ओपन किया हुआ है उसमें जब हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो वहां पे जितने भी आइटम्स हैं वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। कंट्रोल सी का यूज कब करते हैं हम, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम्स। जिस भी आइटम, जैसे कंट्रोल ए हमने प्रेस किया तो हमारे सारे ही आइटम सिलेक्ट हो गए, फिर हमने अगर कंट्रोल सी प्रेस किया तो वो जितने भी आइटम हमारा सिलेक्टेड थे वो सारे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर दिया। और कंट्रोल भी, अब देखो पहले कंट्रोल भी देख लो आप, कंट्रोल भी से क्या हो जाएगा, पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम। जिस आइटम्स को हमने कॉपी किया उसी आइटम को हमें अगर किसी और जगह पे उसको पेस्ट करना है, मतलब उसको दूसरी जगह रखना है, तो हम दूसरा फोल्डर ओपन करेंगे और वहां पे कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आइटम हमने सिलेक्ट किया था वो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल एक्स, कट द सिलेक्टेड आइटम। अच्छा, कंट्रोल सी जो है ये क्या करेगा, आइटम को सिलेक्ट करेगा। लाइक इस पूरे डॉक्यूमेंट को, इस पूरे पेज को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया और मतलब सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी प्रेस किया और किसी और जगह पे जब हम पेस्ट करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हमारे रह ही जाएंगे और वो जहां पे हमने पेस्ट किया वो वहां पे भी आ जाएगा। लेकिन अगर हमें यहां से इस सारे डॉक्यूमेंट्स को हटा के फिर वहां पे लेके जाना है तब हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एक्स। जो अर्लियर डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें से वो कट कर लेगा, फिर वो वहां पे हमारा प्रेजेंट नहीं रहेगा, बस एक ही जगह आएगा जहां पे हम नेक्स्ट जगह ले जाएंगे। कंट्रोल जेड, अंडो एन एक्शन। सपोज आप वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं और आपसे कुछ बाय मिस्टेक आपने उसको क्या किया, इरेज कर दिया। फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स, वो चीजें चाहिए जो इरेज हो गई थी, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। उससे क्या होगा, जो एक्शन हमने अभी किया था, मीन्स कुछ इरेज कर दिया था, वो फिर से हमारा क्या होगा, टाइप हो जाएगा। F1, डिस्प्ले हेल्प फॉर ए प्रोग्राम और विंडो। जो भी प्रोग्राम हमारा ओपन है या जो भी विंडो ओपन है उसमें अगर हमें हेल्प की जरूरत होगी, हेल्प मेन्यू पे जाना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, F1 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करने से क्या होता है, रिफ्रेश हो जाएगा हमारा विंडो। ठीक है। विंडोज लोगो की, विंडोज की का क्या होगा, ओपन द स्टार्ट मेन्यूज। विंडो का एक पिक्चर बना होता है, जब भी कीबोर्ड पे जाओगे, ये देखो आप, ये है ना, ये है हमारा विंडोज लोगो की। ठीक है, इस बटन को प्रेस करने से क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पी, टू प्रिंट द करंट पेज। अगर हमारे सिस्टम में प्रिंटर लगा हुआ है और अगर हम कंट्रोल पी प्रेस करेंगे क्या हो जाएगा, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं वो पेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ESC, ओपन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए दो ऑप्शन हो गए, पहला तो विंडोज लोगो की और दूसरा कंट्रोल प्लस एस्केप बटन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। अल्ट प्लस इंटर, इससे क्या हो जाएगा, ओपन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड आइटम्स, फाइल्स, फोल्डर, शॉर्टकट्स etc। जो भी आइटम हमारा सिलेक्टेड होगा उसके जो प्रॉपर्टीज है उसको चेक करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस इंटर। ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताएं, उसका हम अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like the video, share the video and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notification. Thank you for watching. Thanks. Have a nice day.